करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, चिनाब पुल का उद्घाटन करने वाले हैं, केबल स्टे रेल अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन करने वाले हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर केबल स्टे रेल का भी उद्घाटन, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। और देखिए, चिनाब की अगर बात करते हैं, अपने आप में बेहद खास और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अपनी तकनीक का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। धरती के स्वर्ग को पीएम मोदी आज बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन से जाहिर तौर पर पाक चीन को भी मिर्च लगेंगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये चिनाब की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। धरती के स्वर्ग को यही चिनाब ब्रिज मिलने वाला है और उससे विकास की नई बयार बहेंगी। पीएम मोदी देश को एक ऐसा तोहफा आज देने जा रहे हैं जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को सालों से था। पीएम आज दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित करने वाले हैं और ये ब्रिज कई मायनों में बहुत खास है। सजा धजा ब्रिज इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी का एक नायाब उदाहरण भी है। देश को तोहफा मिलने वाला है चिनाब ब्रिज का। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी उपहार का सालों से इंतजार था। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने वाले हैं और ये कई मायनों में खास है। 6 जून का दिन ऐतिहासिक है, शुक्रवार यानी आज केंद्र शासित प्रदेश को कई अहम परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। इनकी कुल लागत 46,000 करोड़ रुपए की है। इन परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, जिसकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे चिनाब के आसपास में। और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और कटरा स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है अक्षय, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप दिखाएं क्योंकि आज हरी झंडी भी दिखाई जाएगी ट्रेन को। तो क्या तैयारियां इस वक्त है वहां? पूजा, निश्चित रूप से आज का दिन जैसा आपने कहा ऐतिहासिक होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो कटरा का रेलवे स्टेशन है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, वहां पर पहुंचेंगे। वहीं पर मौजूद हूं और यहां से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही साथ चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं जहां पर खड़ा हूं आपको ये वंदे भारत ट्रेन दिख सकती है जो कि यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। और भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज से गुजरते हुए रेल कश्मीर वैली में पहुंचेगी और वो निश्चित रूप से वो बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन का निश्चित रूप से कई जो अगर देख सके हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वंदे भारत ट्रेन कश्मीर की वादियों में गुजरेगी। सिलिकॉन हीटिंग पैड से इसका जो पूरा शीशा है वो बनाया गया है, जिससे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे मौसम कोई भी हो। वाटर और बायो टॉयलेट में भी पानी नहीं जमेगा, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। इसकी खासियत जब अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी गेट नहीं खुला है, तो वो दिखाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर और कश्मीर वैली के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ट्रेन का इंतजार भी लोग लगातार कर रहे थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द उनको ट्रेन मिले, क्योंकि हम जब जम्मू कश्मीर के विकास की बात करें तो उस विकास में ये ट्रेन, ये चिनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से। बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई ट्रेन पहुंची नहीं थी। अब पहली बार ऐसा होगा कि ये वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी और उसमें चिनाब ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 359 मीटर की उसकी ऊंचाई है, लगभग 1315 मीटर की लंबाई है और कह सकते हैं कि उसमें 5 कुतुब मीनार जो उसकी ऊंचाई है उसमें समा सकते हैं। एफिल टावर से कई गुना ऊंचा ये ब्रिज है। निश्चित रूप से इंजीनियरिंग का बहुत नायाब नमूना आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जो कश्मीर की कनेक्टिविटी है, जम्मू से जो कश्मीर वैली की जो कनेक्टिविटी है वो आज साकार होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं को देश को सौंपेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को सौंपेंगे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तस्वीर पर आप जहाँ देखेंगे यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आएंगे, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध नजर आएंगे और
साथ ही साथ क्योंकि पीएम पहुंचने वाले हैं तो इसलिए एसपीजी ने पूरे इलाके को अपना घेरा बना लिया है और कुछ देर बाद यहाँ से इसका हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। कह सकते हैं कि 46,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री कल ही पहुँच गए थे। इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, मनोज सिन्हा जो यहाँ के एलजी हैं वो मौजूद रहेंगे और भारी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी तमाम लोग पहुँचेंगे, बच्चे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा जैसा मैंने जिक्र किया, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कोशिश यही है। इस वंदे भारत ट्रेन को देख सकते हैं आप, फूलों से इसको सजाया गया है, गुलाब से इसको सजा दिया गया है क्योंकि ये ट्रेन अब जब चिनाब से गुजरेगी, अंजी ब्रिज से गुजरेगी तो वो नज़ारा निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं निश्चित रूप से जो पड़ोसी हैं, चाहे पाकिस्तान हो चीन हो, उनके भी आंख में खटकने वाला है। इसीलिए दोनों ब्रिजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कई ऐसे जो प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं उसमें सुरक्षा के खास प्रबंध रखे गए हैं कि भूकंप भी आए तो वो पुल उसी तरह से रहे। हवाएं 260 किलोमीटर से ज़्यादा की चलेंगी फिर भी वो सुरक्षित रहेगा पूजा जी। हाँ, और सबसे आपने इम्पोर्टेंट बात वंदे भारत ट्रेन को लेकर की आपने बताया कि ये जो ट्रेन है वो खास तौर पर है, बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, अंदर नॉर्मल टेम्परेचर रहने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जब ये वादियों से होकर गुजरेगी अक्षय, तो क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। और मुझे लगता है कि एक जो ठहराव सा आ गया है वहाँ टूरिज़्म में, शायद ये जो प्रक्रिया है वो उस ठहराव में तेज़ी लाने का काम करेगा। देखिए, अगर पिछले 5-7 साल से देखा जाए तो कश्मीर बेल्ट में बहुत बदलाव आए हुए हैं। टूरिज्म भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो थोड़ा सा वहाँ पर ब्रेक लगा है। लेकिन क्योंकि अब कश्मीर वैली पूरी तरह से रेल से कनेक्ट होने जा रही है, रोड वहाँ पर पहुँच गए थे लेकिन रेल नहीं पहुँची थी। साफ तौर पर रेलवे जब कनेक्ट कर दी जाएगी तो इसका मतलब है कि टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अगर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स हैं या फिर वहाँ के जो उत्पाद हैं वो देश के अन्य हिस्सों में पहुँच सकते हैं, विदेशों तक पहुँच सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इसके कारण यहाँ के जो व्यवसायियों को भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसका फायदा मिलने जा रहा है। यहाँ के किसानों को, सेब किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। यहाँ के सेब कहे जाते हैं बहुत रसीले होते हैं। वादी के जो सेब हैं वो देश के अन्य हिस्सों में आसानी से पहुँचेंगे, विश्व तक पहुँचाने में उसको निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को फायदा मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की आगे कवायद होती है जी। जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि आगे किस तरह की तस्वीर होती है, लेकिन ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था चिनाब का, ये ट्रेन का, और आज वो इंतज़ार पूरा होने जा रहा है। हम ये देख रहे हैं अक्षय कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी है। ये पहलगाम हमले के बाद जाहिर तौर पर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्या ये मानकर चले कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हाई अलर्ट रहने वाला है? क्या ये सिक्योरिटी परमानेंट रहेगी? इसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, जम्मू कश्मीर वैसे भी संवेदनशील इलाका है। पाकिस्तान चीन से क्योंकि बॉर्डर है, पाकिस्तान क्योंकि आप देखे होंगे कि लगातार कोशिश घुसपैठ की आतंकियों को कराने की कोशिश करता है, तो वैसे भी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद निश्चित रूप से सिक्योरिटी काफ़ी बड़ी है और यही वजह रही है कि हम लोगों को भी स्टेशन में एंट्री करने के लिए तमाम मशक्क़त करनी पड़ी है। अब क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी मूव की जा रही है ताकि सही तरीके से जहां इसको प्लेस किया जाना है वहां पर प्लेस किया जा सके। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ तस्वीरें और मैं दिखाई देता हूं। जहां भी आप देखेंगे सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे और निश्चित रूप से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे एसपीजी हो, एसपीजी ने वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इलाके से आएंगे और यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे, वहाँ पर और चाक चौबंद व्यवस्था निश्चित रूप से सुरक्षा के ज़्यादा की गई है। एक चीज़ है कि एसपीजी ने घेरा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सीआरपी ने और तमाम जो अन्य एजेंसियां हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को अपने कार्डन ऑफ में ले लिया है। यहाँ पर अगर किसी को आना है तो बहुत स्ट्रिक्ट सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसकी चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अन्य इलाके भी जैसे कि अंजी ब्रिज हो या फिर चिनाब ब्रिज का इलाका हो, वहाँ भी ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था है। कटरा का जो पूरा एरिया है वो लगभग एक तरफ से नो फ्लाई जोन घोषित है। हालांकि कुछ हेलीकॉप्टर हैं
जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं वो जरूर उड़ सकते हैं, लेकिन और ड्रोन की यहाँ पर उड़ाने की कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो साफ तौर पर है कि नो फ्लाई जोन है। सिर्फ माता वैष्णो देवी जो यात्री हैं वो कुछ देर के लिए ले सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो नो फ्लाई जोन अभी रहेगा। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के हर इलाके में आपको पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री के जवान घूमते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है कि जिस तरह पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत ने रिटेलिएट किया जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और निश्चित रूप से कड़ी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम चिनाब नदी के ऊपर बने चिनाब ब्रिज का जिक्र कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने आप में बेहद नायाब उदाहरण है, तो ऐसे में इंजीनियर्स के साथ में, मजदूरों के साथ भी मुलाकात करेंगे जिनके जरिए ये बनकर तैयार हुआ। जी, प्रोग्राम ये है, कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जब हरी झंडी दिखा लेंगे तो उनके बाद कुछ जो इंजीनियर्स हैं उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। कुछ मजदूरों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है और क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कटरा से खुद अंजी ब्रिज और जो चिनाब ब्रिज है वहाँ पर पहुँचेंगे, उस ब्रिज को भी वो देखेंगे। वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो तस्वीरें निश्चित रूप से पाकिस्तान को खलेंगी क्योंकि पहले ये उद्घाटन होना था लेकिन मौसम खराब हुआ और उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर सौगात देने जा रहे हैं। 6 जून निश्चित रूप से कश्मीर के और जम्मू बहुत ऐतिहासिक दिन है 6 जून रेलवे के इतिहास में। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।